ओपन करें, कमर सीधी करके बैठें, ईमानदारी से जो मैं कह रहा हूँ पढ़ें, ज़्यादा चालाकी ना करें यार, समझदारी करें. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिस्कशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. बेटे 6 क्लासिफिकेशन हैं और मेरे अभी 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे इसी क्लासिफिकेशन में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है यार ये. मैं कहता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. एंड आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मैंने आप सबके साथ अभी आई थिंक आई हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ये 4 तरह की कॉस्ट मैंने आपको बता दी थी. ऑल दे आर कमिंग अंडर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. मैं भूपेश आनंद आज आपको एक नई कंसेप्ट, नए एग्जाम्पल, नई रियल केस स्टडी से आपको बताना चाहता हूं दैट एज अ अकाउंटेंट, एज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, you have to take so many decisions, and the new cost which I want to tell you is the relevant cost and irrelevant cost, because आप डिसीजन लेने से पहले आपको ये चेक करना है. क्या चेक करना है? कि वो जो कॉस्ट है जिसके ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो, दैट वेदर दैट कॉस्ट इज रेलेवेंट और वेदर दैट कॉस्ट इज इररेलेवेंट. So I have to find out whether that is relevant or irrelevant. तो relevant और irrelevant के लिए आज का ये लेक्चर नंबर 10 डिवोटेड है. उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा और जो मैं एग्जांपल्स दूंगा, इतने प्यारे एग्जांपल्स दूंगा, और आज एक मूवी भी दिखानी है, मैं गाना भी दिखाऊंगा, विकीपीडिया भी दिखाऊंगा. आप सबसे मैं एक बात ये कहता हूँ, आप सब मेरे सामने बैठे हैं ना इस समय, सपोजिंगली आपने मेरे लेक्चर्स बाय कर लिए, खरीद लिए, एंड यू हैव पेड मी समथिंग, यू हैव पेड मी द फीस. अब आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या ये जो कॉस्ट आपने ऑलरेडी इनकर कर दी, क्या ये एग्जामिनेशन देने के लिए या नहीं देने के लिए, क्या ये रेलेवेंट है? रेलेवेंट का मतलब है कि क्या इसको देखना चाहिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसको ध्यान में रखना चाहिए वाइल टेकिंग डिसीजंस. बेटे कई बार ऐसी कॉस्ट इनकर करते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे रेलेवेंट होती है और एक दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे इररेलेवेंट बन जाती है. तो मुझे अब ये ध्यान से समझना है कि एट विच पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉस्ट इज रेलेवेंट एंड विच पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉस्ट इज इररेलेवेंट. आज का पूरा लेक्चर यार इसी के ऊपर है. आप बस रजिस्टर ओपन करो ना बेटे, कमर सीधी करो ना यार, लिखो ना, एक फर्स्ट पार्ट लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा अपने एग्जांपल से. रेलेवेंट कॉस्ट इज द डिफरेंस इन ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है ना, आपको कुतुब मीनार जाना है, तो कुतुब मीनार जाने के 3-4 रास्ते हैं. तो अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो एक ओला कैब लेंगे तो इतना कॉस्ट आएगा, इस रास्ते से जाएंगे तो इतना कॉस्ट आएगा, इस रास्ते से जाएंगे तो इतना कॉस्ट आएगा. इट मीन्स द कॉस्ट विच इज रेलेवेंट फॉर योर डिसीजन मेकिंग. जब आप अपनी डिसीजन लोगे तो वो कॉस्ट तभी होगी. बट अगर आप डिसीजन लें या ना लें, वो कॉस्ट तो बरकरार ही रहेगी. उसको कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट. बड़ा सिंपल सा नाम है यार, कोई मुश्किल ज़्यादा है नहीं. मैंने कहा जी वो वाली कॉस्ट जो आपके डिसीजन लेने से बदल सकती है उसको तो रेलेवेंट बोलते हैं, लेकिन वो वाली कॉस्ट जो आपके डिसीजन लेने से कभी नहीं बदलेगी उसको इररेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं. अभी मैं बड़े सारे एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा. आप पहले फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए. रेलेवेंट कॉस्ट इज डिफरेंस इन ईच ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. एग्जांपल 1, मान के चल रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास एक रेंटेड स्पेस है, आपने पहले से ही रेंट में एक जगह ली हुई है और आप 50,000 रुपीज का रेंट पे कर रहे हो. यू आर पेइंग 50,000 रुपीज एज रेंट एंड यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट स्पेस ऑन रेंट. अच्छा, उस स्पेस में जो आपके पास जगह है उसमें आप उसको दोबारा से किराए में दे दें, सबलेटिंग कर दें, या उसमें एक शोरूम ओपन करें. That 50,000 you have already taken that space on rent. आप डिसीजन 1 लें या डिसीजन 2 लें, आप उसको सबलेट कर दें या आप उसमें शोरूम ओन करें, that 50,000 rupees has to be incurred in any case.
तो आपको क्या लगता है कि when I am taking a decision that whether to start with this decision or whether to go for this decision, whether that rent plays an important role, I will say no, that is not important role, because वो आपकी डिसीजन से बदलने वाला नहीं है। तो मैं कहूंगा इस एग्जाम्पल में एक बच्चा कह रहा है लिखें, उसको तो थप्पड़ में मुंह मारना चाहिए, मुंह में थप्पड़ मारो खींच के, लिखें। कितनी बार कहा लिखना है? Existing scenario, rented space 50,000 rent, option 1, option 2, बेटे option 1 है to sublet and option 2 is to open a showroom. So that 50,000 rupees of rent has to pay in any case, irrespective of your decision. So I will say that rental cost is irrelevant for your decision making. So as a decision maker, as a management accountant, as a cost manager, as a finance manager, आपको अब ये देखना है कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, क्योंकि डिसीजन मेकर को खाली रेलेवेंट कॉस्ट पे ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने लिखा ₹50,000 ऑफ रेंट इज इररेलेवेंट। बेटे अभी कहीं से कोई बुक से नहीं, कोई जूस नोट से नहीं, खाली भूपेश आनंद और आप, और कोई नहीं यार। एग्जाम्पल 2, मान लेते हैं उसी सिनेरियो में आपके पास एक रेंटेड स्पेस है और आपने 50,000 रुपए ऑलरेडी आपने वो स्पेस किराए में ली हुई है, ठीक है जी। अब आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा ऑफिस पटेल नगर में है, ईस्ट पटेल नगर में रहता हूं। इंडिया भारत, मेरा भारत महान, इंडिया में ईस्ट पटेल नगर में रहता हूं। और मैंने वो जगह, मान लेते हैं वैसे तो मेरी अपनी है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक मैं आपसे ये कहता हूँ वो जगह मैंने किराए पे ली हुई है। अगर वो जगह किराए पे ली है, रेंट पे ली है, तो आई एम ऑलरेडी पेइंग 50,000 रुपीज़, ठीक है जी। अब मैंने अपने उस लैंडलॉर्ड को कहा कि भाई मैं अपना प्रैक्टिसिंग ऑफिस खोलूंगा, आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई विल बी डूइंग प्रैक्टिसिंग सीए। क्लाइंट्स आएंगे, कभी कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ज़्यादा रश नहीं रहेगा। आप बात समझ रहे? तो मैं 50,000 रुपये इसको दे रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि पोस्ट कोविड में आजकल बच्चे ज़्यादा कोचिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो घर बैठ के पागल हो गए हैं, दे वॉन्ट टू डू ऑफलाइन क्लासेस। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्यों ना ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट कर दूं, कोचिंग क्यों ना स्टार्ट कर दूं उसी ऑफिस में। अब सवाल आता है कि मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में है, कॉमन स्टेयरकेस कॉमन है। अब आप ये बताइए, मैं लैंडलॉर्ड के पास गया, मैंने कहा आई वांट टू ओपन अ कोचिंग क्लास हियर, आई एम नॉट ओपनिंग अ सीए, प्रैक्टिसिंग सीए। तो इन दैट केस लैंडलॉर्ड ये कहने लगा कि सर बच्चे आएंगे जाएंगे, सीढ़ियाँ तोड़ देंगे, ये कर देंगे, रश होगा, शोर आएगा, आई विल नॉट बी चार्जिंग 50,000 रुपीज़ नाउ, आई विल बी चार्जिंग 75,000 रुपीज़ फ्रॉम यू इफ यू आर रनिंग अ कोचिंग क्लास इन दिस प्लेस। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ये पूछता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि 50,000 रुपीज़ का मैं पिछले एग्जाम्पल में रेंट दे रहा था, अभी भी 50 है, अगर इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई ओन प्रैक्टिसिंग फर्म। बट इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कोचिंग क्लास देन आई हैव टू पे 75,000 रुपीज़। सो वेदर दिस 75,000 रुपीज़ इज रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट? बड़ी सिंपल सी बात है, ये कॉस्ट मेरी डिसीजन से बदल जाएगी, क्योंकि अगर मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो 50,000 रुपये का किराया लगेगा, बट अगर मैं कोचिंग क्लास करता हूं तो मेरे को 75,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इट इज वेरी सिंपल दैट दिस 75,000 रुपीज़ इज रेलेवेंट कॉस्ट। आई थिंक आपको थोड़ा सा फ्लेवर समझ आ गया यार। जब आप मोमोज खाते हैं तो हल्का सा टेस्ट से ही पता चल जाता है कि हाँ ये है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया बेटा एग्जांपल 1 और 2 से, दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रेलेवेंट कॉस्ट एंड व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इररेलेवेंट कॉस्ट। मैं भूपेश आनंद वही बात मैंने लिखी है बेटे, इन केस लैंडलॉर्ड सेज मी दैट आई विल बी चार्जिंग 75,000 रुपीज़। अब मैं यही बात अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए लेकर आऊँ, बिकॉज वी आर डूइंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट, वी आर डूइंग कॉस्टिंग फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड दैट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट्स, लेट इट बी प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी 2 तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, एक्स और वाई। अब अगर एक्स को बनाने में एक्स डॉलर की कॉस्ट आती है और वाई को बनाने में एक्स डॉलर की कॉस्ट ही आती है, तो एक्स बनाए या वाई बनाए, इट हार्डली मैटर्स, दैट कॉस्ट विच इज
incurred for X or Y, that is irrelevant. That is not to be taken into account in the decision making while deciding that which product is to be produced. That cost is not to be taken. We will see another, हम कुछ दूसरे benchmarks के basis पे decision लेंगे, but कॉस्ट के बेसिस पे हम बेंचमार्क्स पे डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि कॉस्ट दोनों की सेम है, इसलिए यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट इररेलेवेंट है. बट इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, मान लेते हैं प्रोडक्ट ए बनाने में 10,000 रुपीज का एक्सपेंस है और प्रोडक्ट बी बनाने में 8,000 का एक्सपेंस है, तो यहां पर कॉस्ट डिफरेंट है, बिकॉज मेरी डिसीजन से कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा. मैंने कहा इफ देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू माई डिसीजन, then it is named as relevant cost. I think आप बात थोड़ा सा तो और भी समझ चुके होंगे बेटा. तो मैंने लिखा नोट 1 आपने लिखना है, कमर सीधी करके बैठेंगे नहीं तो मैं थप्पड़ मारने वाला हूं. इफ एनी कॉस्ट कैन चेंज देन इट इज रेलिवेंट कॉस्ट. इट मीन्स इफ आई कैन चेंज द कॉस्ट, I will say that is relevant cost. Note number 2, relevant cost is that cost in which we have a choice to incur or not to incur. मेरे पास मेरी मर्जी, मैं हाँ बोलूं मेरी मर्जी, मैं ना बोलूं मेरी मर्जी, मेरे पास चॉइस है कि मैं ये इनकर करूं या ना करूं. मैं कहता हूं उसको बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट. बट इररेलेवेंट में आप कभी भी देखना ध्यान से, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ करें या ना करें, आपको डिसीजन लें या ना लें, वो कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, बेटा रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं. मैं नोट नंबर 3 के थ्रू आपको बताना चाहता हूं, इफ कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर डिसीजन, मेरी डिसीजन से अगर डिपेंडेंट नहीं है, भूतकाल में भी नहीं थी, भविष्य में भी नहीं होगी, मैं कोई भी डिसीजन लूं वो फिर भी उतनी रहेगी जितनी है, बेटे मैं कहता हूं दैट कॉस्ट इज इररेलेवेंट कॉस्ट. देखिए मार्जिनल कॉस्ट एक अलग कंसेप्ट है, डिफरेंशियल कॉस्ट एक अलग कंसेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अलग कंसेप्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक अलग कंसेप्ट है. अभी जो मैं बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिसीजन मेकर, because a decision maker has to say that, has to decide, and he will only decide on the basis of relevant cost, because relevant cost से ही उसके decision की वजह से ही cost में difference आएगा. तो मैंने एक बड़ा प्यारा सा नोट नंबर 3 लिखा, if cost is not dependent on our decisions, it was incurred in the past, पहले भी होती थी, भविष्य में भी होगी, तो मैं कहता हूं that is named as irrelevant cost. अब नोट नंबर 4 अगर आपने लिख लिया ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव हो जाएगी. For a decision maker, it is important to find out which type of cost is relevant and irrelevant before taking any decision. ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फाइनेंस मैनेजर या मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए या डिसीजन मेकर के लिए कि जब वो डिसीजन ले रहा है तो उसको ये ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कॉस्ट रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है. ठीक है जी. आइए लास्ट पॉइंट में बस बता रहा हूँ, एक छोटी सी केस स्टडी. बिकॉज मैंने कहा जी मैं पटेल नगर में रहता हूँ, अच्छा मैं पटेल नगर रहता हूँ, मैं इस पटेल नगर में रहता हूँ, ठीक है जी. हमारे घर के में मतलब ऑफिस के आसपास ईस्ट पटेल नगर की मार्केट है, बड़ी महंगी मार्केट है जी. सपोज करते हैं एक मुझे कंप्यूटर इक्विपमेंट परचेज करना था, कुछ कंप्यूटर का पार्ट खराब हो गया था या प्रिंटर लेना था, तो मैंने प्रिंटर अमेजोन फ्लिपकार्ट से नहीं ले रहा, मैंने कहा यार मैं पहले खुद देखूंगा उसके बाद लूंगा. तो मैं ईस्ट पटेल नगर मार्केट में गया, मैंने पूछा भैया ये प्रिंटर कितने का है, वो कहता है 2,000 रुपीज़ का है. मान लेते हैं, मैंने कहा 2,000 का. मैं वापस आ गया, लिया नहीं, बस देखा, मॉडल नंबर देखा, उसकी थोड़ी एफिशिएंसी देखी और घर वापस अपने ऑफिस में वापस आ गया. मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये वाला प्रिंटर इस मॉडल का HP का लेजर जेट कहाँ से सस्ता मिलेगा. उसने मुझे एक सलाह दी, उसने कहा नेहरू प्लेस चला जा, नेहरू प्लेस में यही प्रिंटर तेरे को 10 से 15% की कॉस्ट के डिफरेंस में मिलेगा. अच्छा मैं पटेल नगर रहता हूँ, वैसे नेहरू प्लेस आपको बताऊँ जो दिल्ली में नहीं रहते बेटे, वो नेहरू प्लेस एक कंप्यूटर की मार्केट है जहाँ पर खाली कंप्यूटर का सामान ही मिलता है, कंप्यूटर की होलसेल मार्केट मान लो. हाँ पटेल नगर से नेहरू प्लेस का डिस्टेंस है 20-22 किलोमीटर है, मतलब पैसे लग जाते हैं. मैं मान के चलता हूँ 50 रुपये लगे मेट्रो के, मैं नेहरू प्लेस अगर जाता हूँ तो. मैं रिपीट करता हूँ मैं कहाँ था, मैंने प्रिंटर लेना है, प्रिंटर की कॉस्ट इस पटेल नगर मार्केट में 2,000 रुपीज़ की है, बट मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने कहा नेहरू प्लेस से ले ले, 10 से 15% का डिफरेंस आएगा. मैं अभी पटेल नगर में ही हूँ. मैं अब ये सोच रहा हूँ कि यार एक चीज़ 2,000 रुपये की मुझे इस पटेल नगर मार्केट से मिल रही है,
अगर मैं नेहरू प्लेस जाता हूं तो 10% भी कम हुआ तो 200 रुपये तो कम हुआ, 1800 रुपये की मिलेगी, तो मुझे तो जाना चाहिए। क्या लगता है खाली 1800 को 2000 से कंपेयर करना चाहिए या कुछ और भी कॉस्ट ऐसी है जो आपको ऐड करनी चाहिए 1800 में, तब जाकर कंपेयर करना चाहिए 2000 को? भूपेश आनंद आपसे कुछ पूछती, मैं पूछती दैट इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम नेहरू प्लेस देन यू हैव टू गो फ्रॉम पटेल नगर टू नेहरू प्लेस एंड लेट ₹50 इज द कन्वेंस चार्ज on one side, and then I have to come back, then that is again ₹50. It means I have to incur metro expenses, that is ₹50 from Patel Nagar to Nehru Place. मतलब मुझे 50 रुपये नेहरू प्लेस जाने के एक तरफा, फिर वापस आने के 50 रुपये, मतलब टोटल 100 रुपये लग जाएंगे। मैं पटेल नगर में बैठा हुआ हूँ, अभी गया नहीं, सोच रहा हूँ, और टाइम इज नॉट लिमिटिंग। मुझे लगता है यार टाइम मेरे पास बड़ा सारा है, मैं अभी आराम से नेहरू प्लेस जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप ये बताइए वेदर आई विल कंपेयर 2000 विद 1800 और आई शुड कंपेयर 2000 विद 1900। एक बच्चे को 1900 समझ ही नहीं आया, वो सो रहा था, नींद आ रही थी उसके, लेट के पढ़ा था ना यार। वो स्टूडेंट सोच रहा है कि 1900 कहाँ से आया। बेटे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ से पटेल नगर से नेहरू प्लेस जाऊँगा, 50 रुपये यहाँ पे इनकर किए, अच्छा नेहरू प्लेस से फिर इंडिया पटेल नगर आऊँगा, फिर 50 रुपये इनकर किए, तो 100 रुपये ये भी तो लगेंगे, खाली 1800। इसका मतलब मेरे घर में 1900 की कॉस्ट आएगी। तो अभी मैं गया नहीं, मैं कहता हूं मैं पटेल नगर ही बैठा हुआ हूं, जस्ट आई वांट टू टेक अ डिसीजन दैट वेदर आई शुड गो टू नेहरू प्लेस और नॉट, एंड आई विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट हाउ मच इज द रेलेवेंट कॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, माय रेलेवेंट कॉस्ट इज नॉट 1800, रादर माय रेलेवेंट कॉस्ट इज 1900। आई विल कंपेयर 1900 विद 2000। जब मैंने 2000 को 1900 से कंपेयर किया तो मुझे लगा कि यार अभी भी 100 रुपये कम लग रहे हैं, नेहरू प्लेस अगर चला जाऊं तो मैंने फटाफट मेट्रो पकड़ी और मैं नेहरू प्लेस चला गया। अब जैसे मैं नेहरू प्लेस पहुंचा, वहां जाके मैंने वही मॉडल पूछा प्रिंटर का, सबने वहां 2000 रुपये ही बोले और मैं तो वैसा ही खड़ा रह गया भौचक्का सा। मैंने कहा यार मेरा दोस्त तो कह रहा था कि 10 से 15% का डिफरेंस मिलेगा, यहां तो सारे दुकानदार सारे शॉपकीपर 2000 का ही दे रहे हैं। अपने मन में सोचने लगा यार ऐसे ही आया नेहरू प्लेस, 50 रुपये खर्च भी हो गए, मैं पटेल नगर से ही 2000 रुपये का ले लेता। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी बेटे। मैंने शॉपकीपर के सामने 2-3 शॉपकीपर्स थे या जिसके पास भी मैं गया, मैंने उसको सारी बात बता दी, ऐसे 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 सब बता दिया। उस शॉपकीपर ने कहा चलो ठीक है, आप 50 रुपये खर्च करके भी आए हो, आपकी कुछ उम्मीद थी, आप कुछ एक्सपेक्टेशन से आए थे नेहरू प्लेस, चलो हम 20 रुपये कम कर देते हैं, 10% तो मतलब ही नहीं, हम 20 रुपये कम कर देते हैं। बताओ बेटे, इतने बात करने के बाद खाली 20 रुपीज ही लेस हुए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब वो प्रिंटर मुझे 1980 रुपये में देने को तैयार हो गए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं पटेल नगर में जब था तब मेरी रेलेवेंट कॉस्ट में मैंने कन्वेंस के चार्जेस ऐड किए, 50 आने के 50 जाने के। अब मैं नेहरू प्लेस पहुँच गया, अच्छा नेहरू प्लेस में कोई टेंट वेंट तो लेके नहीं गया, रात को रुकना थोड़ी नेहरू प्लेस। मैं कंप्यूटर इक्विपमेंट नेहरू प्लेस से लूं या ना लूं, मुझे फिर भी वापस आना है, घर में आना है इस पटेल नगर। बेटे वो 50 रुपये अभी जो मैंने खर्च नहीं किए वापस आने के, प्लीज टेल मी दैट वेदर दैट 50 रुपीज इज रेलेवेंट और नॉट। इट इज इररेलेवेंट, because whether I take a decision that whether I buy that lap printer from Nehru Place or not, it hardly matters. I have to incur 50 रुपीज, मुझे वापस तो फिर भी आना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो 50 रुपये या जो 100 रुपये रेलेवेंट थे जब मैं पटेल नगर में बैठा था, वही कॉस्ट इररेलेवेंट हो गई जब मैं नेहरू प्लेस पहुंच गया, बिकॉज नेहरू प्लेस से तो मुझे वापस आना ही है। It hardly matters whether I purchase printer from Nehru Place or from Patel Nagar, but still मैंने ये सोचा कि यार अब आ तो गए नेहरू प्लेस, 50 रुपये तो फिर भी लगने वाले हैं, चलो फिर भी 20 रुपये का तो फायदा होगा, क्योंकि 2000 का इस पटेल नगर की मार्केट में मिल रहा है। मैं अब नेहरू प्लेस आ गया तो 1980 रुपये मारता हूँ इसके मुंह पे, 20 रुपये का फिर तो बेनिफिट फ्री भी होगा। इट मीन्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दैट 20 रुपीज इज रेलेवेंट कॉस्ट when I am sitting in Nehru Place. But when I am in Patel Nagar, I have not started my journey. That 1900, that amount, that 50 plus 50, that conveyance charge is relevant. आप समझ रहे हैं? इसका मतलब वही कॉस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे
इररेलेवेंट हो सकती है और वही कॉस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे रेलेवेंट हो सकती है। तो दोस्तों, भाई और बहनों, एज अ डिसीजन मेकर मुझे अब ये चेक करना है कि वो जो कॉस्ट है क्या वो रेलेवेंट है या वो इररेलेवेंट है, बिकॉज रेलेवेंट कॉस्ट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर अ डिसीजन मेकर। मैं आ गया जी आपके सामने। एक बार बड़ी प्यारी सी मैंने आपके लिए विकिपीडिया की एक साइट ओपन की है। इसमें पूरा बताया जी इन्होंने दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। आप जो भी नॉलेज है ना जी, जो मैं आपको जो बताता हूँ ना, आप उसको क्या किया करें, रिलेट जरूर किया करें बेटे, बड़े अच्छा रहेगा। मैं देखिए रेलेवेंट कॉस्ट में इन्होंने क्या लिखा है, रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑल्सो अवॉइडेबल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट। अब आप उससे कंफ्यूज मत होना, डिफरेंशियल कॉस्ट एक अलग कंसेप्ट है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इज अ कॉस्ट दैट डिफर्स बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया। अभी मैंने समिट कुछ नहीं बताया, ये कुछ भी नहीं बताया। आई थिंक आप लॉजिकली बात को समझ चुके हैं इस एग्जाम्पल से, नेहरू प्लेस के एग्जाम्पल से, कंप्यूटर इक्विपमेंट के एग्जाम्पल से, कि कन्वेंस चार्ज पटेल नगर में रेलेवेंट था, बट सेम कन्वेंस चार्ज इवन इफ आई हैव नॉट इनकर्ड बट आई हैव टू इनकर, स्टिल दैट इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज मेरे को वापस तो आना ही है। मैं टेंट थोड़ी लेके गया और रात को वहां थोड़ी रुकूंगा सड़क पे। एक बच्चा कहता है जी गाना दिखा दो। हाँ बेटे गाना दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप उस गाने को ध्यान से अपने मन में लें और देखिए क्या गाना है, सुनिएगा। माँ के पेट से मरघट तक तेरी खत्म नहीं होगी कहानी, लड़ाई खत्म नहीं होगी यार, है तेरी मेरी बात आप समझ रहे हैं? माँ के पेट से मरघट तक तेरी खत्म नहीं होगी कहानी, तुझे करना है दंगल, कर दंगल, कर दंगल, दंगल दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी आपका मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी फुल एनर्जी होगी, कभी लो होगी, कभी कोई परेशानी आएगी, कभी कुछ आएगा। घबराना नहीं है, चलते रहना है बेटे। दंगल दंगल, आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। लेक्चर 10 ये जो मैंने अभी अभी कंप्लीट किया बेटे, मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश की दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। लेक्चर 11 में मैं एक नई तरह की कॉस्ट लेकर आ रहा हूं, जैसे शट डाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट। ओए और बेटे क्या एग्जांपल्स लिए मैंने उसमें। मैं जब खुद देखता हूं ना कि ऐसे ऐसे एग्जांपल से भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं रियल लाइफ, तो मुझे खुद अपने आप को शाबाशी देने का मन करता है यार। मिलते हैं बेटे लेक्चर 11 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी